जय हो सूर्यदेव भगवान। आइए सुनाते हैं सूर्यदेव की व्रत कथा रविवार की। सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले, जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति, शत्रुओं से सुरक्षा हेतु सर्वश्रेष्ठ व्रत रविवार की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन दान से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते हुए देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह पड़ोसन के आंगन में बंदी गाय का गोबर लाती। पड़ोसन से उसे कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने, उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी अन्य भक्त बुढ़िया को परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हें घर आंगन को धन दान से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। रविवार का व्रत करने वालों की सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत और कथा सुनने से महान स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व बुढ़िया की आंखें खुली तो उसके घर के आंगन में सुंदर गाय बछड़ा को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा। उससे वह अधिक जलने लगी। तभी गाय का सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आपस में ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया, अपने घर के ले गई और गाय का गोबर वहाँ रख गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को ले जाती थी। बहुत दिन तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता चला। बुढ़िया पहले की तरह रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी पर पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो वह आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को भीतर ही बांधने लगी। सोने का गोबर न से बुढ़िया बहुत ही दिन तक बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुन राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने की गाय देने वाली गाय का पता चला तो उसने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर गए। उस समय बुढ़िया भगवान सूर्य का भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिक से गाय और उसके बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोज चिल्लाई लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय बछड़े चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन से उसने कुछ नहीं खाया। सारी रात सूर्य भगवान से यह गाय
और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना न था। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते हुए उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत उल्टा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न की इस तरह भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिए। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसी दंडता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी के घरों में धन धान्य से बढ़ जाते हैं। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शरीर में कष्ट दूर हो गए। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। जय हो सूर्यदेव भगवान।